हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो प्रीवियस वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके हमने एग्जांपल किए थे। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। मींस ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होती हैं बट हम उनको होमोजीनियस बना सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जो कि रिड्यूसिबल होती हैं टू दी होमोजीनियस फॉर्म। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी dy/dx एंड यहाँ समथिंग लाइक, क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा था। देखो, होमोजीनियस में क्या होता था, जब हम यहाँ पर y की वैल्यू vx रखते थे तो एवरीथिंग कैंसिल आउट, दैट मतलब वो उससे रिलेट आ जाए। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखना, जब मैंने समझाया था कि होमोजीनियस फॉर्म क्या है। तो अब इसको आप कंपेयर करोगे ना, अगर y की जगह vx लिख भी देते हो तो ये जो कांस्टेंट, ये c का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म है दोनों, यहाँ पर x एंड y कुछ नहीं है तो कॉमन आउट तो हो नहीं पाएगा ना। एंड लैम्डा की टर्म जो हमने पढ़ी थी, एक मैंने डेफिनेशन में समझाया था, तो ये क्या होगी, होमोजीनियस फॉर्म हमारी नहीं बन पाएगी जो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, क्योंकि इन कॉन्स्टेंट टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा यहाँ पर, या तो 4 होगा या 5 समथिंग लाइक दैट। तो एक्स और वाई की कोई टर्म नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में। कैसे? बाय पुटिंग, क्या रख देंगे हम, एक्स की जगह तो हम क्या रखेंगे, कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड इस y की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, के कुछ कांस्टेंट है एंड ये एक्स वाई हमने अदर वेरिएबल मान लिए हैं। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस d ये जो है y बाय कैपिटल डी एक्स की मैं डेरिवेशन में करूँ तो जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, अगर मतलब मैं इसको डेरिवेट कर देती हूँ तो dy बाई डी एक्स, और इसका क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो कुछ नहीं आएगा, तो दोनों ही इक्वल आ जाएंगे। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कि डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो ये इक्वेशन, ये किसके इक्वल था, इसके, एंड ये मेरे पास पूरा इसके इक्वल आ गया। ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर पुट कर दो। इस एक्स की जगह मैंने रख दिया कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड वाई की जगह यहाँ पर मैंने रख दिया कैपिटल वाई प्लस के, ऐसे ही नीचे। ठीक है, तो ओपन करो, अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया। देन हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई की टर्म। तो मैंने ये जो ए एक्स एंड ये बी कैपिटल वाई इनको पहले लिख दिया, एंड ये बचा हुआ ला इसके साथ ऐसे ही नीचे। तो ये वाली टर्म तो ए एक्स बी वाई वाली बन रही है, ये जो टर्म है ये क्या है, सारी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स वाई का कोई रोल नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको होमोजीनियस फॉर्म बनाना है, ठीक है, इसी फॉर्म में अगर मुझे चाहिए, होमोजीनियस में क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं आनी चाहिए ना, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो रखना पड़ेगा। और ये इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब मेरे पास एच और के की कोई वैल्यू होगी। तो हमें एच और के की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हों। तो हमने इनको ज़ीरो रख दिया, ज़ीरो रखने पर क्या होगा, हमारे पास ओनली ये बचेगा। तो ये फॉर्म हमारे पास, जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पर ये रखने के बाद हमें केवल ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और वो इक्वेशन हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कुछ ये आ जाएगी, देन ये आ गया, और ये हमारी क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब होमोजीनियस आ गई तो हम इसको सोल्व कर देंगे अपने वही प्रीवियस मेथड से। जब होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू क्या रख देंगे, वी एक्स, एंड सिमिलरली वही वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया है पीछे, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये, तो ये वाला रूल अप्लाई। अब दो केस है, एक केस ए एंड एक केस बी है। केस ए का मतलब क्या है, देखो हमारे पास इक्वेशन ये थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऑन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी। तो अगर ये ए स्मॉल ए अपॉन ए नॉट इक्वल होगा, यानी मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 5x प्लस यहाँ समथिंग कुछ और, कि ये 3/5 और ये 2/3, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। जब ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो ये जो प्रोसीजर अभी ऊपर पड़ा ये अप्लाई होगा, ये वाला, ये पुट कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो रख दिया, उसके बाद एच और के लिए सोल्व किया, और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी होमोजीनियस। फिर वहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स रख देना है, एंड लास्ट में क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही x की वैल्यू ये पुट की है तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एच, वो वापस से रख देनी है और इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। ये तो था इसका। अब सेकेंड केस होता है कि अगर मेरे पास ये इक्वल आ गई, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन हो गई 2x प्लस 4x, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ पर कुछ है, और नीचे क्या है मेरे पास x प्लस सॉरी ये y है 2y प्लस समथिंग। तो अब इसको देखो, यहाँ पर ये स्मॉल ए है कैपिटल ए है, तो 2/1, और ये क्या है 4/2, तो कैंसिल करके तो 2/1 ही आ जाएगा। तो ऐसा कुछ जब हो रहा होगा तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये जो टर्म है पूरी
ax प्लस बी वाई, इसको क्या मान लेंगे v। अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो देखेंगे कि कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है जब आपको देखना है कि क्या अप्लाई करना है। ये वाला जो इतना सारा मेथड बताया ये तब होगा जब ये इक्वल नहीं है, और जहाँ पर ये इक्वल हो रहा होगा तो वहाँ पर बड़ा सिंपल है, v पुट कर देंगे और वो क्वेश्चन बड़ी ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, comment, share and subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye bye.